लाइट पे हूँ। यस, आप स्पॉटलाइट पे हैं। मैं दे ओके। दिया हूँ। सबसे पहले तो हमारे सारे महागुरुओं को जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसमें सबसे एक महागुरु हमारे रमेश पटेल सर हैं, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो कल भी मैंने स्पीच में बताया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कल 2 दिन का सेशन जो छोड़े हैं, अब तक का मेरे पूरे इस जब से मैंने क्रिप्टो इंडस्ट्री की लर्निंग चालू करी है, उसमें का सबसे बेस्ट 2 डेज था ये। जो लोगों ने छोड़ा है, करोड़ों रुपए नहीं छोड़ा, आपने अरबों रुपए छोड़ दिया। जो भी लोग 10-20 हजार रुपए के चक्करों में नहीं आए वहां पर, एनी रीजन आई डोंट, मतलब मैं एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता, आपका अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग को करवाने का जो पूरा श्रेय जाता है, वो रमेश पटेल सर को जाता है। क्योंकि अगर वही अजय सर को नहीं बुलाए रहते, उनसे दोस्ती नहीं किए रहते, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था। अगर वो शशि सर से दोस्ती नहीं किए रहते, उनको अपनी टीम में नहीं ला पाते, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मैं सबसे पहली बात रमेश पटेल सर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे 2 ट्रेनर हमारे ग्रो टुगेदर टीम में इंट्रोड्यूस कराए, जिनकी ट्रेनिंग को लेकर के हमारा विश्वास, हमारा बिलीव, ओरिजिन को लेकर के इतनी डीप गहराई, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि मैं इतना डीप स्टडी कर पाऊं। क्लियर है। और क्योंकि वो लोग उसी फील्ड से हैं, इसलिए वो लोग कर पाते हैं। एक समय के बाद तो मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैं जितना भी धन्यवाद दूं रमेश पटेल सर का, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि अगर वो नहीं होते, ना शशि सर होते, ना अजय सर होते। और उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है विनय कौशल सर को। पूरे इवेंट को इतना डिसिप्लिनफुली, इतना वेल ऑर्गेनाइजली, और इतने कम पैसे में ऑर्गेनाइज करा। इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हुआ, खाने से लेकर के, एंट्री से लेकर के, स्वागत से लेकर के, हर एक चीजें वहां पर जो थी, वेल्ड मैनेज तरीके से कराएं। तो मैं चाहता हूं रमेश पटेल सर के लिए, जिन्होंने ट्रेनर्स ऑर्गेनाइज कराए, और ये इवेंट को मैनेजमेंट करने के लिए विनय कौशल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे 2 महान जबरदस्त लीडर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इतने अच्छे तरीके से कराते हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ऐसे पिलर्स अगर हमारे ग्रो टुगेदर की टीम में नहीं होते ना दोस्तों, तो ये सारी चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आप दोनों सर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। साथ ही साथ कल मैंने एक बात बोला था, देखो, एक बहुत बड़ा सोच था मेरा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, और रमेश सर और मेरा, आई थिंक मैं स्पॉटलाइट पे नहीं हूँ सर, रमेश सर जो हैं और मेरा, हम लोग एक्चुअली में कल मेरे को समझ में आया कि रमेश सर भी वही करना चाह रहे थे जो मैं करना चाह रहा था इतने दिनों से। जब मैंने रमेश सर की स्पीच सुनी, रमेश सर ये चाह रहे थे, क्योंकि वो भी, असल में क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट बेस में हम लोग एक बहुत बड़े, समझ लीजिए, एक समय तक लोगों ने प्रोडक्ट बेस में पैसा कमाया, लेकिन वो पुराना ही टेस्ट मनी को दिखा करके लोग क्या करते थे, अभी की जनरेशन को लेकर के आ रहे थे। पुराने तरीके से जो काम करने का तरीका है, उसको बता करके आज की जनरेशन को काम करवा रहे थे। बहुत सारे लोग अपना डिग्री छोड़ रहे थे, बहुत सारे लोग अपना नौकरी छोड़ रहे थे, बहुत सारे लोग अपना दुकान बंद कर रहे थे। ये प्रॉब्लम जो चल रहा था, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चल रहा था। जब मैं उसमें एंट्री किया, मैंने भी अपना डिग्री को छोड़ दिया। मैं फूड साइंस में पढ़ाई कर रहा था, और मैं, मेरा बैकग्राउंड आप सभी लोग जानते हैं किस बैकग्राउंड से हो, तो आप समझ सकते हो कि मैं कर्ज लेकर के पढ़ाई कर रहा था। और इतनी मुश्किल से वहां तक मैं पहुंचा था, 4th ईयर तक, और मैंने मोटिवेशन में आकर के उसको छोड़ दिया। जब मैं काम किया, ठीक है, 1 मिनट कॉल आ गया, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जब मेरे को उसमें पुराना हो गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पर तो सभी जो लोग हैं, वो स्कैम के शिकार हो चुके हैं, एक लीगल स्कैम के शिकार हो चुके हैं। आप, कई सारे प्रोडक्ट वाले लोग ये बोलते हैं कि हम भाई सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम जीएसटी पटा रहे हैं, इसका मतलब हम लीगल काम कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। तो लीगल इलीगल वाला बात नहीं होता, बात होता है मानव कल्याण की। आपके कर्म से क्या मानव साम्राज्य का कल्याण हो रहा है कि पतन हो रहा है? तो उससे क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। बहुत सारे लोग कर्जे में जा रहे थे, बहुत सारे लोग परेशानियों में फंस रहे थे। बहुत सारे गरीब परिवार के लड़के लोगों को मैंने देखा, जो अपना आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वो आईएएस की तैयारी को छोड़ करके इसमें लग गए।
खुद विनय कौशल सर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे के डॉक्टरी लाइन में जा करके आज आज के समय में विनय कौशल सर अगर अपनी डॉक्टरी लाइन पे रहते, अभी खैर ऑलरेडी यहाँ सफल हो गए हैं क्योंकि ओरिजिन मिल गया, ठीक है। तो डॉक्टरी लाइन में अगर वो 10 साल दिए रहते, जब 10-15 साल उन्होंने उसमें दे दिया, तो आज अच्छा खासा उनका क्लिनिक होता, अच्छा खासा सेटअप बन गया रहता। बट रॉन्ग लीडर रॉन्ग लीडर होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम वहां पर आई, रॉन्ग सिस्टम होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है आज के समय में। झूठ बोल के लोगों को लाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, और वो सब माइंड उनका वॉशिंग कराया जा रहा है। अगर आप लोग मेरी बात को यस बोलते हैं तो यस टाइप करिए। मैं ये नहीं बोलता वो इंडस्ट्री गलत है, मैं ये नहीं बोलता उनका यहाँ का एथिक्स गलत है। वो लोग जो आज के समय में जो आफ्टर मतलब लॉकडाउन के, या मैं बोल लूँ लॉकडाउन के थोड़े पहले से ही सिस्टम चेंज हो चुके हैं, वो लोग नए सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको स्कैम बोलता हूँ। कि आप लोग वैसे जो लीडर्स हैं, वो सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं दोस्तों ऊपर बैठ करके। वो लोग आगे बढ़ गए, उन्होंने एक बहुत बड़ा गुच्छा वाला ग्रुप बना लिया, अब उन लोगों को ही यूज कर करके वो लोग कमा रहे हैं, और नीचे के जो लोग हैं वो लेबर के जैसे काम कर रहे हैं, दिन रात पेट्रोल जला रहे हैं, अपनी बेच कर करके प्रोडक्ट भर रहे हैं, उसको बेचने जा रहे हैं, गधों के जैसे काम कर रहे हैं। सॉरी मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन हम भी वही किए, मजदूर के जैसे काम किए। मतलब ऐसे ऐसे सिस्टम बना के रखे हैं ना, उनके सिस्टम को आप फॉलो नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, और अगर फॉलो कर लोगे तो कर्ज में डूब जाओगे। ये कैसा सिस्टम है भाई, आप मेरे को ये बताइए। तो उसी तरह फिर मेरे को ये जब मैं सारी प्रॉब्लम में देखा, और सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इंडिया की जितने प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं बहुत बड़े मंच पे जाना चाहता हूँ, और इसको मैं मुहिम को लेकर के, ताकि मैं नेटवर्कर्स की मदद कर पाऊँ। वो लोग बेचारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हैं, ऊपर के लीडर उनका यूज़ कर रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। तो उसी के तहत मैंने लॉकडाउन से ही ये ग्रो टुगेदर एक डिजिटल टाइप का सिस्टम मैंने क्रिएट किया, कि जिससे एक नया सिस्टम जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है कर्ज में ना जाए, ऐसा मेरा सिस्टम बनाने का विचार था। तो उसको बनाते-बनाते बना तो लिया था कि डिजिटली कैसे काम करके डिजिटल बिज़नेस को बिल्ड किया जा सकता है, जिससे लोग कर्ज में नहीं डूबेंगे। उनको लिस्ट की जो प्रॉब्लम आती है एक समय के बाद, लीडर की प्रॉब्लम आती है, वो लिस्ट और लीडर की प्रॉब्लम मत आए। महिलाएँ जो बेचारी इतना दूर-दूर से काम करती हैं, पति के साथ तलाक होने वाला बात हो जाता है। आप लोग देखे होंगे आपकी महिलाएँ जो घूमती हैं, उनको गलत नज़र से देखा जाता है क्योंकि वो पुरुषों के साथ घूम रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, और क्या बोलते हैं, पति के साथ जो तलाक होने तक का सिचुएशन आ जाता है आपकी टीमों में। कई लोगों और कई सारी ऐसी महिलाएँ रहती हैं, जो बहुत हाई लेवल पे जा सकती है लेकिन नहीं जाती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी उसके लिए डिजिटल सिस्टम मैंने क्रिएट किया था लॉकडाउन में ही। बहुत पढ़ाई स्टडी करके 1 साल पूरा लग गया था। 1 साल लगने के बाद वो बन के पूरा रेडी हो गया। रेडी होने के बाद काम भी करना चालू कर दिया, लेकिन किसी ने मेरे को वैल्यू नहीं दिया, ना मेरे सीनियर्स ने वैल्यू दिया, ना किसी लोगों ने मेरे को वैल्यू। सब लोग मेरे को फालतू सोचते थे, मेरे को सी सोचते थे, ये सी है, ये क्या नया बना लिया है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और इतना मेरा हँसी उड़ाते थे, और बहुत सारे लोगों के पास गए, और बहुत सारी लंबी स्टोरी जो कल मैं तो दिल से बात किया था वो मैं तो बता नहीं पाऊँगा आप लोगों को आज। कल जो मैं स्टेज में बोला हूँ वो मैं पूरा दिल से बोला हूँ, तो वो अभी मेरे को याद कर के बोलना पड़ रहा है। कल पता नहीं क्या आत्मा आ गई थी मेरे अंदर, ठीक है? वो स्पीच आप लोग सुनिएगा पूरा। लेकिन रमेश पटेल सर एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक लाइन बोला था, रमेश सर को याद होगा, जब मैं सबसे पहले सर गया था कि सर ऐसा-ऐसा सिस्टम मैंने बनाया है, सर आप बड़े लीडर हैं, अगर आप साथ दे दें, तो इस सिस्टम के थ्रू डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम किसी भी कंपनी में इसको फिट करेंगे, तो सर वो कंपनी ना हिट हो जाएगी। तो क्यों ना सर हम लोग खुद का ही कंपनी खोलते हैं, जब कोई अच्छा नहीं है तो खुद का बढ़िया सिस्टम बनाते हैं, सारा चीज़ मैंने सर को बोला था। तो सर बोले मैं खुद का कंपनी खोलने के सोच में अभी नहीं हूँ, उसके लिए बहुत टफ है, और बहुत सारी चीज़ें सर बताए थे, ठीक है? और आज पता चला सर उस समय सर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे। लेकिन सर ने एक बात बोला था, और वो बात ये था कि अमरदीप, याद होगा रमेश पटेल सर को, तो नहीं सभी को पूछो भाई कैसे तूने जो हमको तू बना एक्सपीरियंस उनका बताया है ना, अपना ये तो मेरा कितना 50 लाख आ का रहा सिस्टम है यार बोले थे। इस सिस्टम को तो कहीं है आराम से 50 लाख आओ में तुम क्यों बेचोगे इतना तो बिक स्पीड है जाएगा। मैंने भी नहीं आका था तुम 50 लाख, सभी लेकिन टाइम सर ने बोला बहस मेरे मत को। करो और मैं कितने आर्ग्यू मत बड़े-बड़े करो ठीक लीडर है लोगों से मिला कि सर आर्ग्यू ऐसा क्यों सिस्टम करता है अपनी सभी टीम